हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा सॉल्यूशन अड्डा में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर मेडिसिन की रिव्यू वाले वीडियोस को अपलोड करते हैं, तो इसी सीरीज में हम आज नया वीडियो लेके आए हैं फेल्सिगो इंजेक्शन का। फेल्सिगो इंजेक्शन का रिव्यू करेंगे आज हम, और आपको बताएंगे कि फेल्सिगो कहाँ यूज होता है, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, कौन सी कंपनी इसको बनाती है और कितने प्राइस में ये आपको अवेलेबल है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इसको यूज करते टाइम कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक प्रैक्टिशनर हैं तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप पेशेंट हैं तो भी आप इसको लेते समय बहुत सारी चीजों का ध्यान देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही हम मेडिसिन की रिव्यू वाली वीडियोस को अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये है फेल्सिगो इंजेक्शन, जो आर्टिसुनेट इंजेक्शन के नाम से भी बहुत ज्यादा फेमस है। दोस्तों, इसका यूज हम करते हैं जब हमें पीबीपीएफ मलेरिया होता है तब। पीबीपीएफ मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जैसे पैरासाइट्स की वजह से होता है, और ये पैरासाइट्स हमारी बॉडी में तब आते हैं जब हमें मॉस्किटोज काटते हैं तब। अब हम बात करते हैं कि इसका यूज हम उसी में क्यों करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि हमें जब एंटी मलेरियल रेजिस्टेंस मलेरिया, यानी कि नॉर्मल मलेरिया की दवाओं से जो मलेरिया ठीक ना हो, वैसी मलेरिया जब हो जाती है तब हम इसका यूज करते हैं। एक बात आपको क्लियर कर दें कि ये इसका यूज एक जगह और है, जैसे कि आपने सुना होगा कि सेरेब्रल मलेरिया किसी को हो जाता है, यानी मस्तिष्क में मलेरिया का असर हो जाता है, तब इसका यूज ज्यादा देखा गया है। अब हम बात करते हैं कि इसका कॉम्पोजिशन क्या है, क्यों ये इतना असरदार है। दोस्तों, आपको दिख ही रहा होगा इसके बॉक्स पे ही कि इसका कॉम्पोजिशन है आर्टिसुनेट, जो कि एंटी मलेरियल कैटेगरी की ड्रग है, इसके अंदर ये डाली गई है। ये जो आर्टिसुनेट का बॉक्स है या ये जो फेल्सिगो का बॉक्स है, इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन है वो 60 mg आईपी है आर्टिसुनेट का, यानी आईपी के अकॉर्डिंग 60 mg आर्टिसुनेट इसके अंदर डाला गया है। ये तो था इसका कॉम्पोजिशन के साथ साथ इसके हम बात करते हैं कि इसका प्राइस क्या है और कौन सी कंपनी बनाती है। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम इसकी पैकेजिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके कंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर होता क्या क्या है। फिर हम बात करेंगे कि इसका यूज कैसे करते हैं, यानी डायरेक्शन क्या क्या है यूज करने के, और इसको एडमिनिस्टर किस रूट से किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जहां तक आपको दिख रहा होगा कि जाइडस कैडिला नामक कंपनी इसको बनाती है, जिसकी ब्रांडिंग आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, और फेल्सिगो के नाम से इसको बनाती है, यानी कि फेल्सिगो के नाम से ये मार्केट में बिकता है। अब हम बात करते हैं कि अप्रॉक्स कितने रुपीज में ये हमें मार्केट में अवेलेबल है। तो लगभग आपको मैं दिखा देता हूं कि यहाँ पे इसकी जो प्राइस रखी गई है वो है 254 रुपीज, यानी 254 रुपीज के करीब ये इसका प्राइस रखा गया है एक पैकेट का, जो एक बॉक्स आपको मिलेगा एक बार यूज के लिए। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे डायरेक्शन लिखा हुआ है कि सिंगल यूज है, एक बार ही आप इसको यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसके अंदर जो कंटेंट हैं वो क्या क्या हैं। आर्टिसुनेट तो मेन जो कंपोजिशन है इसका वो है मेन सॉल्ट है, लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ वेहिकल्स दिए गए हैं इसके अंदर, जिनके अंदर हम आर्टिसुनेट को डिसॉल्व करते हैं, इसके बाद अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं। तो हम इसका बॉक्स ओपन करते हैं और फिर देखते हैं इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। आपके सामने मैं इसका बॉक्स ओपन कर रहा हूं और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी पैकेजिंग कैसी है। ये देखिए, इस तरह की पैकेजिंग है इसकी, यानी कि इसके अंदर एक वायल, इसके बाद आपको दो वेहिकल दिए गए हैं। पहला वेहिकल जो होता है वो बाइकार्बोनेट इंजेक्शन है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का इंजेक्शन, और दूसरा जो है इसके अंदर 5% डेक्सट्रोज और सोडियम क्लोराइड का आपको वेहिकल दिया गया है, यानी इसको डिसॉल्व करने के लिए। यानी कि पहला वायल है जिसमें आर्टिसुनेट रखा गया है, दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा ये है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का लिक्विड, और तीसरा लिक्विड जो है वो 5% डेक्सट्रोज का है, यानी कि इन तीनों को आपस में डिसॉल्व करने के लिए। डायरेक्शंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे कि अगर आप प्रैक्टिशनर हैं, आपको आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो इंजेक्शन लगाते समय आप कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे, यानी रिकॉन्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। एक बार मैं आपको ओरली समझा भी देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। हम यानी कि ए इसका मतलब आर्टिसुनेट को बी यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट में पहले डिसॉल्व कर लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट में डिसॉल्व होने के बाद
हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं कि हम डेक्सट्रोज को आर्टिसोनेट वाले जो फर्स्ट एवर हमने एक सॉल्यूशन बनाया था, यानी कि आर्टिसोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का, उसमें हम 5% डेक्सट्रोज का सॉल्यूशन को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम एक इंजेक्शन प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद हम इसको आईवी और आईएम किसी भी रूट से अपने बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये था आईवी रूट से। आईएम रूट से सेम इसी तरीके से आप यूज करेंगे, थोड़ा स्लोली आप इसको एडमिनिस्टर कराएंगे किसी भी पेशेंट के अंदर। आपको बॉक्स पे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, आप ध्यान से देखेंगे तो कि 2 से 3 मिनट के अंदर आपको ये पूरा का पूरा कंपोजिशन पेशेंट के अंदर देना है। और ये एक अडल्ट डोज है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर आप किसी चाइल्ड या किसी वृद्ध व्यक्ति को लगा रहे हैं तो आप अपने फिजिशियन से अच्छे से कंसल्ट कर लेंगे। यानी कि अगर आप एक फिजिशियन है तो आपको अच्छे से पहले डोज कैलकुलेट करना है, और अगर आप बिगिनर हैं यानी शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस करना, तो आप पहले कंसल्ट कर लेंगे अच्छे किसी प्रैक्टिशनर से, तब आप इसका डोज किसी के ऊपर डिसाइड करेंगे। ठीक है। और एक चीज आपको मैं प्रिकॉशन के तौर पे बता दूं कि आप इसको सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट कभी मत करिएगा। बहुत ही खतरनाक दवाई है एक तरह से अगर देखा जाए तो। अगर आप इसको सेल्फ एडमिनिस्टर करते हैं तो बहुत सारे साइड इफेक्ट भी इसके आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए, अब ये था इसका डायरेक्शन क्या करने का, रिकॉन्स्टिट्यूट करने का। अब हम इसके कुछ साइड इफेक्ट की बात करते हैं। यानी कि किसी न किसी हर ड्रग का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, किसी न किसी ऑर्गन पे अलग अलग इफेक्ट होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि कुछ कॉमन साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं इसके यूज के बाद, जैसे डिजीनेस है, हेडेक है, इंसोम्निया यानी कि आपकी नींद जो है वो खराब हो सकती है, रैसेस आ सकते हैं बॉडी में, थोड़ा आपको क्या हो सकता है, नोजिया का फीलिंग आ सकता है यानी वॉमिटिंग हो सकती है आपको, एब्डोमिनल पेन, पेट में हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, कभी कभी आपकी जो एपेटाइट है वो लॉस हो सकती है यानी कि आपको भूख कम लगेगा, और साथ ही साथ आपको कभी कभी जहां पे ये इंजेक्शन एडमिनिस्टर होता है वहां पे काफी पेन होने लगता है। ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं, बहुत ज्यादा रेयर नहीं है। आप अगर इसको आप अपनी डाइट पे ध्यान देते हैं तो ये कॉमन से साइड इफेक्ट हैं, ये जल्दी ही चले जाते हैं। यानी कि जब आप इसके एडमिनिस्टर के 1-2 दिन बाद आपको काफी ज्यादा आराम मिल जाता है। अब देखिए, आईबी आईएम रूट दोनों रूट से इसको ले सकते हैं। मैंने प्राइस आपको बता ही दिया कि 254 रुपए के लगभग में आपको ये पूरा का पूरा कंपोजिशन अवेलेबल हो जाता है मार्केट में। अब हम थोड़ा सा इसके वर्क के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे काम करता है। देखिए, जो आर्टिसोनेट है वो हमारे प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जैसे पैरासाइट्स के ऊपर सीधा अटैक करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, उनकी प्रोटीन सिंथेसिस और साथ ही साथ उनके सेल वॉल पे ये असर देता है, जिसकी वजह से उनके अंदर का जो रेड ब्लड सेल, हमारे अंदर का जो रेड ब्लड सेल क्या हो रहा था, खराब हो रहा था, इनके असर की वजह से वो इनहिबिट हो जाता है। यानी कि सीधी बात करें तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को ही रोक देता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम पैरासाइट के अंदर। ये है इसका काम करने का तरीका। अब हम बात करते हैं इसकी प्राइस की। बात मैंने बताई ही थी कि 254 रुपए में मिलता है। कंपनी आप जानते ही हैं कि कौन सी है, जाइडस कैडिला नामक कंपनी है। रिकॉन्स्टिट्यूट करने का तरीका मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि कैसे आप इसको एक दूसरे में डिसॉल्व करके फिर कैसे एडमिनिस्टर कराते हैं। देखिए, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ प्रिकॉशंस की यानी वार्निंग्स की, कब आप इसको नहीं यूज करेंगे, या कह सकते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में आप हमेशा ध्यान रखेंगे किसी प्रेग्नेंट लेडी को आप इसको बिल्कुल नहीं देंगे, बिना अच्छे से कंसल्ट किए, बिना रिपोर्ट्स देखे आप इसको कभी भी किसी प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देंगे। रही बात ब्रेस्ट फीडिंग वाली की, जो महिला अगर किसी अपने शिशु को, इन्फेंट्स को दूध पिलाती हैं, उनको आप डोज बहुत ही सोच समझ के देंगे। कॉशंस के तरीके पे मैं बता दूं कि ब्रेस्ट फीडिंग वाली को भी आप बहुत कम ही इसको प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से लिवर डिजीज वालों को भी हल्का फुल्का आप इसको दे सकते हैं, लेकिन बहुत ही सावधानी के साथ। तो ये कुछ वार्निंग्स आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से आज हमने डिस्कस किया कि आर्टिसोनेट को कैसे यूज करना है, आर्टिसोनेट कहाँ यूज होता है, क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, क्या प्राइस है, कौन सी कंपनी बनाती है, कैसे इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना है और कैसे इसको एडमिनिस्टर करना है। साथ ही साथ हमने देखा कि कुछ इसके मेजर और माइनर साइड इफेक्ट थे जिसको हमने डिस्कस किया। तो ये है हमारा आर्टिसोनेट इंजेक्शन जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जब हम अपने चैनल पे अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू सो मच।